सिस्टर होंग का ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल जितना अनसेटलिंग था उतना ही इफेक्टिव भी था। उसकी पहचान थी उसका सिग्नेचर लुक, चेहरे पर सफेद मेकअप, लाल लिपस्टिक और कभी कभी एक मास्क। हजारों आदमी उससे मैच करते और बिना ज्यादा सोचे सीधे उसके अपार्टमेंट पहुंच जाते, लेकिन वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सिस्टर होंग के कुछ अजीब रूल्स थे। वो पैसे लेने के बजाय उन मर्दों को मजबूर करती थी कि वो उसकी सर्विस के बदले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर के रैंडम सामान लेकर दे। जैसे एक आदमी पेमेंट के लिए सिर्फ एक वाटरमेलन लेके आया, जबकि दूसरा आधा खाली कुकिंग ऑयल का कंटेनर दे गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो हर इंटीमेट एनकाउंटर के दौरान लाइट्स कभी बंद नहीं होने देती थी। एक आदमी बार बार लाइट्स ऑफ करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार सिस्टर होंग जाकर उन्हें दोबारा ऑन कर देती थी। उन मर्दों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। दरअसल सिस्टर होंग को रिकॉर्डिंग के लिए रोशनी चाहिए होती थी। उनकी जानकारी के बिना उसने अपार्टमेंट में हिडन कैमरास लगा रखे थे और हर प्राइवेट इंटरेक्शन को सीक्रेटली रिकॉर्ड करती थी। उसके बाद वो उन वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड करती और बेचती थी। 2022 से लेकर 2025 के बीच सिस्टर होंग ने सैकड़ों मर्दों के साथ उन इनकाउंटर्स को रिकॉर्ड किया। फिर टेलीग्राम जैसे प्राइवेट चैट ग्रुप्स में लोगों से लगभग $20 पर मंथ चार्ज करके उन वीडियोस का एक्सेस दिया। उसका ये ऑनलाइन बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल बन गया कि कहा जाता है कि वो इससे अमीर हो गई। साथ ही उसे उन लोगों से मिले हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाउस होल्ड आइटम का भी फायदा मिलता रहा। ये सब सुनने में ही काफी शॉकिंग लगता है, लेकिन असल में ये इस डिस्टर्बिंग इंटरनेट रैबिट होल का सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। जैसे जैसे पुलिस और इंटरनेट यूजर्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते गए, जुलाई 2025 तक ये पूरे चाइनीज सोशल मीडिया का नंबर 1 वायरल टॉपिक बन चुका था। बाद में ये स्टोरी इंटरनेशनल लेवल पर भी फैल गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइना में ही रहा, खासकर नांगजिंग के उस लोकल एरिया में जहाँ सिस्टर होंग रहती थी। शुरुआती कुछ सालों तक वीडियोस बेचने का पूरा ऑपरेशन एक सीक्रेट बना रहा, लेकिन फिर अचानक एक पेड सब्सक्राइबर ने वो कंटेंट लीक कर दिया। कुछ ही वक्त में वो वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर रीपोस्ट होने लगे। ये ट्वीट लगभग सभी लोगों के रिएक्शन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता था। वीडियोस की लगभग पूरी लाइब्रेरी लीक हो गई थी, जिसमें सैकड़ों अलग अलग मर्दों के चेहरे और बॉडीज बिना किसी सेंसरशिप के दिख रहे थे। जैसे जैसे वीडियोस वायरल होते गए, इंटरनेट यूजर्स उन मर्दों को पहचानने लगे जिनके चेहरे सोशल मीडिया पर हर जगह फैल चुके थे, और इस वजह से उनकी जिंदगी में काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। अब उन्हें उनके कोवर्कर्स, दोस्त, फैमिली मेंबर्स और कई केस में उनकी वाइफ्स तक पहचानने लगी जिन्हें उन्होंने चीट किया था। एक टिकटॉकर को उसके ही व्यूवर्स ने पहचान लिया जब किसी ने उसकी एक इमेज भेजकर लिखा, ये बंदा बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो वाकई वही था, खासकर उसकी आईब्रोज बिल्कुल मैच कर रही थी। सबसे बुरी बात ये थी कि वो एक हस्बैंड और फादर था, और कुछ ही दिन पहले उसने अपने 1.1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए अपने बेटे के साथ एक टिकटॉक पोस्ट किया था। लेकिन एक्सपोज होने वाला वो अकेला नहीं था। एक और आदमी जिसे इंटरनेट ने जैकेट गाय का नाम दिया काफी वायरल हुआ था। लोग उसे अट्रैक्टिव मान रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी भी उस वक्त उलट गई जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उन लीक्ड वीडियो में देख लिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा, मैं लगभग 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे लगा था हम शादी करेंगे, हमारे पेरेंट्स मिल चुके थे और हम एंगेजमेंट के बिल्कुल करीब थे, लेकिन सिस्टर होंग इंसिडेंट के बाद जो मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के बाद और भी कई ब्रेकअप्स और डिवोर्सेस के रूमर्स सामने आने लगे। एक 25 साल का फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी अपने लोकल जिम में पहचान लिया गया, क्योंकि उसने लीक्ड वीडियो में वही शर्ट पहनी हुई थी जो बाद में उसने जिम में पहनी हुई थी। इंटरनेट ने तुरंत कनेक्शन बना लिया। इस स्कैंडल का असर इतना बड़ा था कि उसका कंटेंट क्रिएशन करियर लगभग खत्म हो गया। उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने पड़े और आखिर में उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा। सिस्टर होंग का दावा था कि वो लगभग 1690 से भी ज्यादा मर्दों के साथ सो चुकी थी। ये बात हर जगह हेडलाइन बन रही थी, लेकिन इसी के साथ इंटरनेट यूजर्स वीडियो के अंदर कुछ और अजीब डिटेल्स भी नोटिस करने लगे, जिसने पूरे केस को और भी डिस्टर्बिंग बना दिया। सबसे ज्यादा डिस्कशन उसके स्ट्रेंज गिफ्टिंग सिस्टम को लेकर हो रहा था। कई लोगों का मानना था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू पेमेंट लेना शायद कानूनी एक्शन से बचने का एक तरीका था, क्योंकि टेक्निकली कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम जैसा लग रहा है, सर्विस के बाद सब्जियां देकर पेमेंट करना। दूसरे कमेंट्स में रेफरेंसेस दिए गए जैसे स्मार्ट स्कूल बॉय 9, बोनी ब्लू आर्क, और ये सब देखकर लगता है जैसे ये ब्लैक मिरर का कोई एपिसोड हो। बहुत से यूजर्स ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि सिस्टर होंग की अनयूजुअल अपीयरेंस और अजीब बिहेवियर के बावजूद इतने सारे आदमी उसके पास आखिर आए ही क्यों। कमेंट्स आ रहे थे, आखिर ये हुआ कैसे, इसका लुक तो किसी हॉरर मूवी के प्रोटैगनिस्ट जैसा है। लोग इस बात पर भी हैरान थे कि वीडियोस में नजर आने वाले कई आदमी काफी यंग, फिट और अट्रैक्टिव थे। इसी वजह से इंटरनेट के लिए ये समझना और भी मुश्किल हो गया कि वो पहली बार उसके पास गए ही क्यों। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कुछ लोग सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार वापस भी आए। एक आदमी को तो इंटरनेट ने 4 सीजन ब्रदर का निकनेम भी दे दिया, क्योंकि कहा जाता है कि वो साल के हर सीजन में एक बार यानी टोटल 4 बार वापस आता था। जैसे जैसे डिस्कशन और कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, वैसे वैसे ये वीडियोस और भी ज्यादा वायरल होते गए। इस दौरान पब्लिक को एक
और बड़ी बात का पता चला। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये वीडियोस उन मर्दों की परमिशन के बिना रिकॉर्ड की गई थी। लीक से पहले लोग सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन अब जब वीडियोस पब्लिक हो चुकी थी तो जिन मर्दों की पहचान एक्सपोज हुई थी वो खुद सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं दी थी। जैसे जैसे लोग वीडियोस को और ध्यान से देखने लगे वैसे वैसे सिस्टर होंग के अजीब बिहेवियर को लेकर नए रूमर्स फैलने लगे। हर वीडियो में वो हमेशा पूरी तरह कपड़े पहने रहती थी और अक्सर अपना चेहरा मास्क से छुपा लेती थी। इंटरनेट यूजर्स ने इस बात पर गौर किया और उन्हें शक होने लगा कि शायद वो कोई बड़ी चीज छुपा रही है। लीगल और अनएथिकल काम एक तरफ थे, लेकिन उसके मैनरिज्म और चलने फिरने का तरीका ही लोगों को कुछ अलग और अजीब लग रहा था। फिर एक वीडियो में उसने ऐसा कुछ किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक वो सीधे कैमरे की तरफ मुड़ी और उसने ये किया। 如果我跟他说我是男孩子，不知道他会愿不愿意我，用不用跟他说一下？ और उसी पल सब कुछ बदल गया। जिसे पूरी दुनिया सिस्टर होंग समझ रही थी वो असल में एक आदमी था जो एक विग, भारी मेकअप और मास्क का इस्तेमाल करके अपनी असली पहचान छुपा रहा था। कुछ लोगों ने तो ये तक स्पेकुलेट किया कि वो शायद 60 साल का एक ग्रैंडफादर था, लेकिन उस वक्त तक उसकी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी, इसलिए इन दावों का कोई प्रूफ भी नहीं था। उसकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच कि वो एक आदमी था उसने इंटरनेट पर और भी कई नए सवाल खड़े कर दिए। इसी के बाद लोग उसे सिस्टर होंग के बजाय रेड अंकल जैसे नए निकनेम से बुलाने लगे। ऑनलाइन सबसे बड़ी डिबेट ये चल रही थी कि क्या वो सारे आदमी वाकई उसके डिस्गाइज के शिकार हो गए थे या फिर उन्हें पहले से ही सच पता था। कुछ वीडियोस देखकर लगता था कि कुछ लोगों को पहले ही पता था कि होंग एक आदमी है, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसी भी सामने आई जहां एक आदमी को सच पता चलते ही वो तुरंत उठकर वहां से चला गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सिर्फ कुछ ही मिनट बाद वापस लौट आया और ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं था, कई और लोगों को भी सच का पता चल गया था, फिर भी उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। एक रेडिट यूजर ने कमेंट किया कि एक और आदमी ने उसकी असली बॉडी नोटिस कर ली थी। तब सिस्टर होंग ने तुरंत जवाब दिया, बकवास मत करो, ये बस थोड़ी सी स्वेलिंग है। ऐसे इंसिडेंट्स और कैमरा की तरफ देखकर उसका कैजुअली बात करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी को लेकर कभी ओपनली ऑनेस्ट नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर अपनी पहचान छुपाता था ताकि सामने वाले को मिसलीड कर सके। और क्योंकि सिस्टर होंग पूरे वक्त फुल्ली क्लोथ में रहती थी, कई लोगों का मानना था कि कुछ स्ट्रेट आदमियों को कभी सच का पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ वीडियोस में नजर आने वाले कुछ लोग गे या बायसेक्सुअल भी लग रहे थे, खासकर रिपीट कस्टमर्स, जैसे इंटरनेट का निकनेम दिया हुआ 4 सीजन ब्रदर। जून 2025 के आखिर में वही फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिसका नाम पहले सामने आया था, उसने इस पूरे मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके बाद लोकल अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सिस्टर होंग ने अचानक नया कंटेंट अपलोड करना बंद कर दिया। उसके टेलीग्राम ग्रुप्स भी एकदम साइलेंट हो गए और इंटरनेट पर उसकी अरेस्ट के रूमर्स तेजी से फैलने लगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने आया उसने अगले सिर्फ 48 घंटों में इंटरनेट को हिला कर रख दिया और इस केस को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ दुनिया के सबसे वायरल टॉपिक्स में से एक बना दिया। हाल ही में जियांगनिंग पुलिस को पब्लिक की तरफ से एक रिपोर्ट मिली कि उनके प्राइवेट वीडियोस किसी और के द्वारा इंटरनेट पर फैलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट मिलते ही जियांगनिंग पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 5 जुलाई को सस्पेक्ट जाओ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जाओ, जो एक 48 साल का आदमी था, वो खुद को एक औरत के रूप में प्रेजेंट करता था, कई मर्दों से अपॉइंटमेंट फिक्स करता था, उनके साथ हुए प्राइवेट मीटिंग्स को चुपके से रिकॉर्ड करता था और बाद में उन वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड और डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये टॉपिक पहले से ही सोशल मीडिया पर धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक हुई, वही वो मूवमेंट था जब ये केस पूरी तरह एक्सप्लोड कर गया। कुछ ही घंटों में ये चाइनीज और इंटरनेशनल सोशल मीडिया के हिस्ट्री का सबसे एक्सप्लोसिव ट्रेंड्स में से एक बन गया। कई लोगों ने तो इसे 2025 का बिगेस्ट इंटरनेट ट्रेंड तक कह दिया। ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि हर प्लेटफॉर्म पर सिस्टर होंग से जुड़े मीम्स और एडिट्स की बाढ़ आ गई। बहुत सारे क्रिएटर्स ने सिस्टर होंग फिल्टर बनाना शुरू कर दिया, जिसे यूज करने पर ऐसा लगता था जैसे आप उसके इन फेमस अपार्टमेंट के अंदर खड़े हो। टिकटॉक पर लोग जाओ की तरह ड्रेसअप करके रैंडम साउंड्स पर डांस करने लगे। एक पर्टिकुलर डांस मूव जो उसने अपनी एक वीडियो में किया था वो भी इंस्टेंटली वायरल हो गया और एक्सपेक्टेड भी था। इंटरनेट ने बिना वक्त गवाए उस डांस को रिक्रिएट करना शुरू कर दिया। वियतनाम में तो एक स्टेज प्ले के दौरान सिस्टर होंग जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए स्टेज पर आया और पूरा ऑडियंस जोर जोर से चीयर और तालियां बजाने लगा।
इसके अलावा क्रिएटर्स ने उसके लुक को रिक्रिएट करने के लिए आउटफिट गाइड्स भी बनाना शुरू कर दिया। इन गाइड्स में उसके सिग्नेचर आइटम्स दिखाए गए थे, विग, फेस मास्क, ब्राउन स्कर्ट, ब्लैक टॉप, पर्स और शूज। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में विग्स की सेल्स अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई क्योंकि हजारों लोग सिस्टर होंग का लुक रिक्रिएट करना चाहते थे। इस कहानी के डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड को देखते हुए ये काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनने लगे। सबसे फेमस एग्जांपल में से एक था डुओलिंगो का वायरल ट्वीट, जिसने अकेले ही लगभग 11 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए। मीम्स और जोक्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें पूरा कवर करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इतना जरूर साफ था कि जुलाई 2025 तक सिस्टर होंग सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रही थी, बल्कि इंटरनेट कल्चर का सबसे वायरल और सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला फेनोमेना बन चुकी थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि इस नए वायरल वेव ने विक्टिम की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब कर दी। हर कुछ मिनट बाद कोई ना कोई क्रिएटर उनके चेहरों का टिकटॉक एडिट बनाकर अपलोड कर देता और पूरी दुनिया में शेयर कर देता। ऐसे लग रहा था जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को विक्टिम्स की प्राइवेसी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कई वीडियो में तो उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा था, जिस वजह से लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म भी किया। रेडिट पर एक पॉपुलर पोस्ट का टाइटल था एवरीवन्स रिएक्शन टू द सिस्टर होंग केस इज डिस्टर्बिंग। उस पोस्ट में यूजर ने उन लोगों के तरीके की निंदा की जिसमें वो इस पूरे इंसिडेंट को सिर्फ जोक्स और मीम्स का सब्जेक्ट बना रहे थे। पोस्ट में ये बात भी कही गई कि शायद कुछ ही लोग अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे थे, लेकिन चाहे जो भी हो, किसी की प्राइवेट वीडियोस को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर बेचना हर हाल में गलत था। एक रिप्लाई में किसी ने लिखा कि बहुत से लोग जानबूझकर इस असली इशू को इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो होमोफोबिक या ट्रांसफोबिक कमेंट्स कर सकें। यूट्यूब पर भी इस केस पर बनी बहुत सी वीडियोस को लोगों ने पुअर टेस्ट में बताया। कई क्रिएटर्स तो बिना किसी सेंसरशिप के विक्टिम्स के वीडियोस दिखा रहे थे और इसी वजह से उन्हें टॉप कमेंट्स में काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एक कमेंट में लिखा था किसी की प्राइवेसी इस तरह वायलेंट होना कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता और तुम वही अनसेंसर्ड वीडियो दिखाकर उस वायलेशन को और भी बढ़ा रहे हो। आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर यही होता है कि जो चीज वायरल होती है लोग उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परेशान करने वाली बात ये थी कि जाओ के बिजनेस मॉडल ने कुछ कॉपीकैट्स को इंस्पायर कर दिया जो उसी तरह का स्कैम दोबारा करना चाहते थे। उनमें से एक ने तो अपनी पूरी कोशिश लाइव स्ट्रीम भी की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगभग हर बार फेल हो गया। जब लोगों को पता चला कि वो असल में औरत नहीं है तो उनमें से एक आदमी इतना गुस्से में आ गया कि वहीं उस पर भड़क उठा। इस पूरी इंसेन कहानी और इंटरनेट ड्रामा से अलग हटकर देखा जाए तो इस केस के असली कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैकड़ों लोगों की प्राइवेसी हमेशा के लिए वायलेंट हो गई, लेकिन शायद इस पूरे केस का सबसे सीरियस पहलू था डिजीज के फैलने का खतरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले ज्यादातर लोगों ने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बीच रूमर्स फैलने लगे कि जाओ को HIV हो सकता है। इन अफवाहों के बाद CDC ने उन सब लोगों के लिए फ्री टेस्टिंग ऑफर करनी शुरू कर दी जो कभी उसके कांटेक्ट में आए थे। पुलिस ने यह जरूर कहा कि जाओ ने 1690 मर्दों के साथ होने का दावा बढ़ा चढ़ाकर बताया था, लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक लगभग 237 लोग फिर भी इस इंसिडेंट से अफेक्टेड हो सकते थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि जिन मर्दों ने अपनी वाइफ्स को चीट किया था हो सकता है उन्होंने बिना जाने अपने पार्टनर्स को भी रिस्क में डाल दिया हो। अथॉरिटीज ने इंडिविजुअल प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी टेस्टिंग रिजल्ट को पब्लिक नहीं किया, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता कि जाओ ने जानबूझकर किसी डिजीज को फैलाया या लोगों को नुकसान पहुंचाया तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बेहद सीरियस हो सकते हैं। चाइना में इसे डेंजरस मींस के थ्रू पब्लिक सेफ्टी को इंडेंजर करना माना जाता है और इस जुर्म की सजा उम्र कैद से लेकर कुछ सर्कमस्टेंसेस में डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। हो सकता है जाओ कुछ चार्जेस से बचने की कोशिश करे क्योंकि उसने कैश के बजाय सिर्फ अजीब गिफ्ट्स और हाउस होल्ड आइटम्स लिए थे, लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ और भी कई सीरियस एलिगेशन है जैसे ऑब्सीन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्रॉड और दूसरे क्रिमिनल ऑफेंसेस। आज भी इंटरनेट धीरे धीरे इस कहानी को भूलकर किसी नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस केस के पीछे छूट चुकी सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। और जाओ जिसे दुनिया सिस्टर होंग के नाम से जानती है शायद अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिता सकता है। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर स्टोरी सिर्फ मीम्स और ट्रेंड्स नहीं होती, कभी कभी उनके पीछे ऐसी सच्चाई छुपी होती है जो सैकड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। सिस्टर होंग का केस भी उन्हीं कहानियों में से एक था जहां डिसेप्शन, प्राइवेसी वायलेशन और इंटरनेट फेम का खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आपको ऐसी डार्क इंटरनेट स्टोरीज और रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस केस पर देखना चाहेंगे। और याद रखो जितना गहरा रैबिट होल होता है उतना ही मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।